पेन हो रहा होता है, हमें हाँ कहीं भी पेन है बट हमारी विल पावर बहुत वीक है, हमें वो पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा और हम बहुत ज्यादा क्रिबल करते हैं। तो ये हमें विल पावर हमारी बढ़ाता है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ताकि जो भी एक कितना हार्ड वर्क हम कर सके और जो पेन है उसको झेलने की हमारे को हिम्मत देता है ये। क्योंकि जब तक हमारी विल पावर नहीं स्ट्रांग होगी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इवन पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हो। हमारी विल पावर को स्ट्रांग करेगा। और जैसे कि मैंने बताया था, अगर ये आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ोगे तो आप मोक्ष की तरफ जा पाओगे। तो आपकी विल पावर अगेन बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना आप धर्म करोगे उतना आप पॉजिटिव रहोगे, और जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। तो मेन काम इस श्लोक का यही है, डॉग के फियर को रिमूव करना, आपकी विल पावर स्ट्रेंथ को बढ़ाना और आपको मोक्ष की तरफ लेके जाना। बिल्कुल, क्योंकि जो केतु होता है वो हमें अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। जिसका केतु स्ट्रांग होता है वो जरूर अध्यात्म की ओर जाते हैं। ठीक है, और अध्यात्म में क्या इसका अर्थ लगाएंगे, तो यानी कि अगर हम इस काव्य को डेली पढ़ते हैं भगवान के सामने, तो क्या होता है कि हमें उनके ही गुणों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। जैसे भगवान है उनके अंदर जितने गुण है उनकी हमें प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिकता बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से इसमें अध्यात्म का भी बहुत महत्व है, और साथ ही साथ टीम वर्क के लिए भी ये काव्य बहुत अच्छा है। यदि टीम वर्क करना चाहते हैं तो तब भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें टीम वर्क करना हो तो हम इसको पढ़ सकते हैं। बार बार इस काव्य को, जरूरी नहीं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ही आप इस काव्य की आराधना करें। बार बार पढ़ते रहिए, 9 बार 27 बार डेली ये काव्य पढ़िए, अपनी इंटेंशन को सेट करके कि हमें टीम वर्क करना है और हमारा टीम वर्क किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, हमारा अच्छे से ये कार्य हो जाए, इसके लिए हम ये काव्य क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका कार्य जरूर से अच्छा होगा। तो और जो वाणी दोष मैंने बताया था उनके लिए 6 नंबर का काव्य, 8वां और ये 10वां, तीनों काव्य मिलाकर करेंगे, तब उनका जो वाणी दोष है वो दूर होगा। ठीक है, छठे नंबर का, 8वां और 10वां तीनों काव्य को मिलाकर पढ़ेंगे तो वाणी दोष बच्चे का दूर होता है। ठीक है, अब इसके जो स्विच वर्ड है वो है संयम बुद्धिनम। ये इसका स्विच वर्ड है इस काव्य का, 10वें नंबर के काव्य का, संयम बुद्धिनम। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसका बीजाक्षर है वो है हराम, जो कि कल्याणवाचक है, इसका जो बीजाक्षर है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा 10वें नंबर का काव्य। अब हम चलते हैं आगे 11वें नंबर के काव्य की ओर, जो कि इष्ट व्यक्ति आमंत्रक, यानी कि जो हमारे इष्ट है, आकर्षण का, आकर्षण बढ़ाने के लिए ये 11 नंबर का काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, जल के शुद्धिकरण के लिए, मान लीजिए आप वो लगवा रहे हैं, आरओ लगवा रहे हैं या बोरिंग करवा रहे हैं, तो वहां से नीचे धरती से मीठा पानी की आपको प्राप्ति हो, खारा पानी को मीठा करने में, खारे रिश्ते हो उसको मिठास में बदलने में ये काव्य बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ना सीखेंगे। दृष्ट्वा भवन्तीमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं जलनिधिरसितुं क ईचे दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकरत् द्युति दुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे रसतिम। देखिए रै को इसमें जोड़ लेंगे, जल निधेर सितुम का इच्छे, इस प्रकार से ये इसका उच्चारण होगा। एक बार और देखते हैं। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पया शशिकरद्युतिदुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधे ऋषितुम का इच्छे। ठीक है, हाँ अब इसके रिद्धि और मंत्र। इसकी रिद्धि है, ओम ह्रीम अर्हम णमो पत्ते बुद्धीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम णमो पत्ते बुद्धीणम। ऐसे मुनिराज
जिनको हर एक मतलब जिसे हर एक ज्ञान हो, ऐसे मुनिराज को हमारा बारंबार नमस्कार हो। में मंत्र क्या है? ओम ह्रीम क्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारणई महामायाई नमः स्वाहा। इसमें निवारणई में जैसे दो मात्राएं हैं ना, तो उसको हम थोड़ा जोर देके बोलेंगे। कुमति नहीं बोलेंगे, वैसे कुमति बोलेंगे। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम सोम राम ह्रीम रोम क्रोम झ्रोम नमः। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ बोले ताकि आपका भी उच्चारण क्लियर हो जाएगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्राम श्रीम कुमति निवारणई महामायाई नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्ति युक्ताय साम सीम सोम राम ह्रीम रोम क्रोम झ्रोम नमः। आकांक्षा बताएंगी, फिर मैं बता दूंगी उपयोगिता। तो इस श्लोक का जो पहले एडवांटेज है वो ये है कि ये आपकी अट्रैक्शन को बढ़ाता है। आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप चार लोगों के सामने, मतलब लोगों की प्रेफरेंस होगी कि आपसे बात करें, आपको अपने आसपास बिठाएं, तो आप कहीं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे अगर आप इस श्लोक की साधना करते हो। दूसरा है ये आपका ऑरा क्लीन करता है। हर इंसान का, भगवान जी का सबका ऑरा होता है, तो ये आपके ऑरे को क्लीन करता है। कैसे? आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है या आपके खुद के थॉट्स जो नेगेटिव हो जाते हैं, ये उन सबको क्लीन करके आपका ऑरा क्लीन करेगा। जैसे दीदी ने बताया कि ये पानी को प्योरीफाई करता है, तो आजकल कितनी प्रॉब्लम है दिल्ली में, हर जगह आसपास पानी की, तो पानी को प्योर करता है। बिल्कुल शुद्ध जो प्राकृतिक जल जो हमारे मनुष्य लेते हैं, अगर हम अपने खुद के पानी को चैन करके इसको चार्ज करते हैं तो बिल्कुल प्राकृतिक जल में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे को बहुत फायदा करता है ये श्लोक। तीसरा, अगर हम भगवान जी को देखें बिना पल के झपकाए और श्लोक को पढ़े, जैसे उनका ऑरा बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, ऐसे हमारा ऑरा क्लीन होगा और दूसरों को अट्रैक्ट करेगा। दूसरे भी हमारी पॉजिटिविटी को देखेंगे, हमसे अट्रैक्ट होकर हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर रिश्तों में बहुत ज्यादा नोकझोंक है, कोई बात नहीं करता, रिश्ते मतलब घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बहुत ही आर्ग्यूमेंट सबके बीच में, तो ये श्लोक उसमें भी हेल्प करता है। उन आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करेगा, हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम अपने ईगो के चक्कर में हम एक दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते हैं, तो इस श्लोक की हेल्प से हम व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे आर्ग्यूमेंट्स को सॉल्व करेगा, हमारे घर के माहौल को, इन्वायरमेंट को बहुत हैप्पीनेस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आता है, अगर हम बहुत ऐसा, आपने देखा होगा कि बच्चों को, बड़ों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, कहीं गए नहीं बाहर या फिर कुछ खाए नहीं, नजर लग गई है, तो इस नजर को भी ठीक करता है ये। उसके बाद होता है, अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, फैमिली मेंबर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, तो ये श्लोक अगर आप चैंट करते हो तो उन रिश्तों को भी आप वापस पा सकते हो। जो खटास आई है जिसकी वजह से आपको छोड़ के चला गया आपका पर्सन, तो वो भी वापस आ जाएगा। देन आपको अगर साइनस की प्रॉब्लम है, कोल्ड कफ हो गया है, तो भी आप इस श्लोक को चैंट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपके मोहिनी कर्म को भी डिस्ट्रॉय करता है। ओवर अटैचमेंट अगर आपको हो जाती है किसी इंसान से, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या इवन ऐसे कोई फैमिली मेंबर जो छोड़ के चले गए हो या फिर जो मृत हो गए हो, बट हम इमोशंस में इतना होते हैं कि हम उन्हें भूल ही नहीं पाते या हम इमोशंस में डूबे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उस मोहिनी कर्म को भी छेद करता है और हमें हेल्प करता है उसे ओवरकम करने में। बाकी दीदी बताएंगी। बहुत अच्छी। देखिए सारी जानकारी मिल चुकी है, मगर फिर भी थोड़ा सा और बता देते हैं। सबसे पहले तो येलो कलर के वस्त्र, आसन और माला के द्वारा इसकी साधना होगी, ठीक है। और साथ ही साथ 21 डेज तक करनी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 27 बार काव्य डेली, 27 बार काव्य, एक रिद्धि की जाप और एक मंत्र की जाप। इस प्रकार से साधना, सामने प्रासुक जल रख के उसको मंत्रित करके और फिर उस जल को ग्रहण करना होता है। तो ये सब प्रक्रिया होती है इनकी, जो भी काव्य की हम साधना करते हैं। अदरवाइज ये 21 डेज की साधना है, नहीं तो हम अलग से भी काव्यों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस काव्य की होगी येलो कलर के वस्त्र पहनकर, ठीक है। और दिशा, पूर्व दिशा की ओर आपका फेस होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग करके आप ये साधना करेंगे। और जो इसकी क्या कहते हैं उपयोगिताएं हैं, तो देखिए पानी को तो प्यूरिफाई करता है। जब भी आप कहीं बोरिंग लगवाएं,
जब भी किसी के यहाँ, तो उसमें 21 डेज पहले से, जब वहां पर खुदाई होनी शुरू हो और पानी निकलना शुरू हो, तो उसके 21 डेज पहले से आप ये वाले मतलब एक मग्गे में या जग में पानी ले लीजिए, उसको इस कावे के माध्यम से ऊर्जान्वित कीजिए और फिर उस पानी को उस जगह पर ले जाकर डाल दीजिए जहां पर आपकी बोरिंग होनी है। इस प्रकार से आप 21 डेज काव्य की साधना करते हैं और वहां पर पानी डालते हैं, तो वहां से हमेशा मीठा पानी ही आएगा। आपकी बोरिंग में बिल्कुल मीठा पानी आएगा, कोई भी खारा पानी आपका नहीं आपको प्राप्त होगा। ठीक है, साथ ही जो भी हम पानी पीते हैं, यदि हम उसको इस काव्य के माध्यम से ऊर्जान्वित करते हैं, तो वो अलग ही उसके अंदर एक मिठास आ जाती है और वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है ये वाला काव्य। साथ ही हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ाता है, जैसे कि आकांक्षा ने बताया कि हमारे ऑरा को क्लीन करता है, हमारे अंदर जो निगेटिव थॉट्स जमा हो चुके हैं उनको दूर करता है। और रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है, तो वो हमारे ऑरा को क्लीन करता है, हमारे वो निगेटिव थॉट्स को क्लीन करता है, जिससे कि हमारा ऑरा अपने आप प्योरीफाई होने लगता है। यानी कि हर चीज को प्योरीफाई करने का काम करता है काव्य, चाहे वो हमारे थॉट्स हो, चाहे हमारे अंदर वो निगेटिव एनर्जी बैठी हुई हो कि कहीं स्टकनेस आ गई हो हमारे अंदर, या फिर हमारे जो पानी है उसको भी प्योर करने का काम करता है। ठीक है, तो हर चीज को प्योर करने का काम करता है। साथ ही साथ कोई रिश्तों में खटास आ गई हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो पति पत्नी के अंदर हो, सास बहू के अंदर हो, परिवार में बच्चों के साथ हो, अगर किसी भी रिश्ते में भाई बहन हो, भाई भाई हो, किसी भी रिश्ते में खटास आ गई है, तो उन रिश्तों को भी मधुर संबंध में बनाने में ये काव्य काम करता है। ठीक है ना। साथ ही अगर किसी को नजर लगती है बहुत ज्यादा या कोई टोना टोटका छोटा सा हो गया है, तब भी 4 महीने तक हम इसकी रिद्धि की जाप करें। 4 महीने तक हम इस काव्य की रिद्धि की जाप करें, तो वो जो टोना टोटका हुआ है या कोई नजर है या कुछ भी है, निगेटिव एनर्जी जो आई हुई है वो भी दूर हो जाती है। साथ ही जो लोग हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जो हमसे जलन करते हैं, वो लोग भी क्या हो जाते हैं, उनकी भी कोई भी चीज उनका हमारे ऊपर असर नहीं होगा अगर हम इसकी रिद्धि की जाप करते हैं। यानी कि उनकी निगेटिविटी का हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। एक ऑरा हमारे आसपास बनना शुरू हो जाएगा और फिर किसी के भी निगेटिव थॉट जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, फिर साथ ही साथ ये है कि जिसका खून पानी बनने लग जाता है, जिनको ये बीमारी होती है कि उनका खून पानी बनने लग जाता है, तो तब भी ये काव्य की आराधना करके उनको ठीक किया जा सकता है। और उसमें 17 और 45 नंबर का काव्य भी प्लस कर लीजिए। 11, 17 और 45 नंबर का काव्य करेंगे जिनका भी खून पानी बनने लग जाता है। और साइनस की बीमारी बता ही दी, कोल्ड कफ साइनस, और साथ ही साथ मोहिनी कर्म को, देखिए हमारे मुंह को भी क्या करता है, नष्ट करता है, यानी कि डिटैच करता है हमें लोगों से। वहां पर भी ये हमारे प्यूरिफाई करता है हमारे थॉट्स को, कि हम बहुत ज्यादा किसी के पीछे, बहुत ज्यादा राग के अंदर हैं किसी के साथ, तब भी वो हमारे थॉट्स को, हमारे अपने आप को क्या करता है, डिटैच करता है, यानी कि हमारे मोहिनी कर्म को भी ये हमारा ठीक करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 11 नंबर के काव्य की उपयोगिताएं हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो 12 नंबर का काव्य है वो भी हमारे परिवार के लिए, पारिवारिक मेल मिलाप के लिए ही है, साथ ही शादी के लिए, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए हमारे 12 नंबर के काव्य की आराधना बताई जाती है। ठीक है, उच्चारण देखेंगे। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम त्रिभुवनैकिललाम भूत तावन्त एव खलु ते पयणौ पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मा पी तस त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन एव खलु ते पे ड़ौ, देखिए ते पे और ड़ौ इस तरह से होगा। पृथिव्याम यत्ते
समान मपरम नहीं रूप मस्ती। ठीक है, ये शांति राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूता तावंत एव खलु ते पयणं पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूप मस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 12 नंबर का उच्चारण हुआ और हम रिद्धि और मंत्र। आप जब ये सुनते हैं ना, दीदी जब बोलती है तो आप अंडरलाइन भी क्या कीजिए ताकि बाइफरकेट हो जाए कि कैसे पढ़ना। शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कहा था शुरू में कि पेंसिल लेके बैठा कीजिए, जहां बताएं ये शब्द यहाँ रुकता है और यहाँ से शुरू होता है, वहीं पर एक हल्का सा कॉमा लगाते जाइए, ताकि आपको जब भी आप पढ़ना शुरू करें दोबारा से कभी भी, तो आपको याद रहे कि ये वाला यहाँ पर हमने तोड़ा था और यहाँ से हमने जोड़ा था। क्योंकि शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है, बहुत महत्व है। तो सखी जी, आपने बोला था आपके पास रिद्धि और मंत्र नहीं है, आपने मैसेज किया था ना, तो दीदी ने पीडीएफ भेजी हुई है, उसमें रिद्धि और मंत्र दोनों हैं। दीदी ने जो पीडीएफ भेजी है ना, उसमें दोनों चीजें हैं। अगर नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके पास भेज दूंगी पीडीएफ फिर से। ठीक है, अब मैं रिद्धि पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा उच्चारण ना। ओम ह्रीं अर्हम णमो लोहि बुद्धिणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम णमो, मैं फिर बता रही हूँ, ना नहीं बोलेंगे, इसे णा ही बोलेंगे, णमो लोहि बुद्धिणम। बहुत इजी है ये। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें बोधि बुद्धि के धारी हो, ऐसे मुनिराज को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। रिद्धि तो क्लियर हो गई होगी, अब मैं मंत्र करती हूँ। ओम आ सर्व राजन सर्व जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिश्वर यक्षादिष्टाय राम भीम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ज्रों क्रों रम ह्रीं नमः। ओम, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। ओम आम आम अम सर्व राजा प्रजा मोहिनी सर्व जन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते अतुल माय यक्षादिष्टाय राम भीम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं निज धर्म चिंताय ज्रों क्रों रम ह्रीं नमः। इसका अर्थ है, ऐसे मुनिराज जो सर्वजन को वश में करने वाले, सर्व राजा हाथी के समान अतुल बल पराक्रमधारी यक्ष भी जिनकी सेवा करते हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो निज धर्म की चिंता करते हैं, मुनिराज अपनी चिंता नहीं करते, वो अपने धर्म की चिंता करते हैं, उनको बचाने के लिए उसमें रहते हैं, तो ऐसे मुनिराज को हमारा नमस्कार हो। हाँ दीदी, आप म्यूट पे हो, आकांक्षा भी। अच्छा नहीं, आकांक्षा। अब इस काव्य के जो एडवांटेज है वो ये है कि ये काव्य ना हमारा एक गुड फैमिली रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है। जिस घर में प्यार नहीं है, जिस रिश्ते में प्यार नहीं है, चाहे वो भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, कोई फ्रेंड जो है, कोई भी हो, तो वहां ना ये एक ऑटोमेटिकली लव जनरेट करता है उस रिश्ते के बीच में। और इवन अगर आपका एनिमी भी होगा ना, आप इस श्लोक को चांट करोगे तो वो भी कहीं ना आपको लाइक एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देगा। आप लोग फिर से फ्रेंड्स बनने के चांसेस रहेंगे। दूसरा, ये हमारी ईगो को खत्म करता है अगर हम श्लोक की साधना करते हैं। अगर हमारा ईगो खत्म होगा तो ऑब्वियसली हमारे अंदर हम्बलनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमारी हम्बलनेस को भी इम्प्रूव करता है ये श्लोक। उसके बाद हमारी खूबसूरती को इम्प्रूव करता है, हमारी ब्यूटी को। जो 11th श्लोक था वो अट्रैक्शन देता है, लेकिन 12th श्लोक जो होता है वो हमारी खूबसूरती, हमारी ब्यूटीनेस को इम्प्रूव करता है। उसके बाद हमारे पास, अगर हम इस श्लोक को चांद करते हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं तो उनकी शादियां भी हो जाती हैं। उनको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लाइक शादी तो करनी है लेकिन कोई भी ऑप्शन आए और आपने शादी कर दी, डिले हो रहा है तो नहीं, आपको बहुत अच्छा सोलमेट मिलेगा आपका, जो आपको एक लाइक होता है ना कि आप डिजर्व जो करते हो, एक अच्छा पार्टनर जो आपको अंडरस्टैंड भी करे, प्यार भी करे। तो इस श्लोक के चांद से आपकी शादी भी बहुत अच्छी चलती है, लॉन्ग लाइफ चलती है। बहुत कॉर्डियल और हैप्पीनेस एक रिश्ता होता है जिसके लिए आपने प्रे किया होता है। जो ये श्लोक है, वो श्लोक जो है बेसिकली फेविकोल का काम करता है। फेविकोल क्या है, हम हर जगह यूज करते हैं जहाँ चीजें टूट जाती हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चीजें हो।
तो इसलिए अगर मान लो आपकी कहीं हड्डी टूटी हुई है, आप ऑल तो दवाई लेते रहो, अगर आप इस श्लोक की साधना करते हो या चांट करते हो तो आपकी टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाएगी। उसके बाद टूटा हुआ जैसे क्या होता है, कई बार हम जाने अनजाने हम पेपर को फाड़ देते हैं, हमारे पेरेंट्स, हम खुद ही। और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, जब उनको रिकलेक्ट करते हैं तो कई बार वो नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाते पेपर्स भी। बट अगर हम इस श्लोक ध्यान करते हैं, उन पेपर्स को जोड़ेंगे तो वो भी जुड़ जाते हैं। तो इस श्लोक का काम है सिर्फ जोड़ने का, दो चीजों को जोड़ने का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का बिजनेस है, उसके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये श्लोक वहां भी काम करता है कि क्लाइंट्स को बिजनेस से जोड़ देता है। अगर हम इस श्लोक का जो यंत्र है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखते हैं, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो होती है हमारे कस्टमर्स की, अगर हम उसको उस डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारे पास कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर अगर एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में रिश्ता भी अच्छा नहीं है, तब भी हम उनके कमरे में या उन घर के मंदिर में हम इस श्लोक का यंत्र रख सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। स्पेसिफिकली अगर हम शादी के लिए श्लोक की साधना करते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक हल्दी की गांठ लीजिएगा, उस हल्दी की गांठ को वेडनेसडे को आप पानी में भिगो के रख दीजिएगा। बट उस हल्दी की गांठ को आपको चांट करके रखना पड़ेगा। आप 21 बारी रिद्धि की वो कर सकते हो, साथ साथ श्लोक भी पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट डे थर्सडे को उस पानी से आपको नहाना है। उससे क्या है कि आपकी शादी के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे और प्लस अच्छे रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे। और ये आपको 7 थर्सडेज करना है। बाकी आके आके दीदी बताएंगी। अब म्यूट दीदी। बहुत अच्छे आकांक्षा और आरती। और देखिए बहुत सारी चीजें हैं इस श्लोक के बारे में, जैसा कि बताया 21 डेज तो है ही है करने के लिए, और वो भी येलो कलर, क्योंकि ये क्या है हमारे गुरु को ठीक करेगा, जो बृहस्पति ग्रह है हमारा गुरु ठीक करेगा। उसको ठीक होते ही हमें मेटीरियल लाइफ, जितनी भी हमारी चीजें हैं मेटीरियल लाइफ में चाहिए, वो हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है गुरु ग्रह के ठीक होते ही। साथ ही हमारा मणिपुर चक्र को भी एक्टिवेट करेगा। येलो कलर हमारा थर्ड जो चक्र है मणिपुर चक्र, उसको भी एक्टिवेट करेगा। और आज हम सबने भी येलो पहना है, भक्ति ने भी येलो पहना है, आकांक्षा में भी येलो है, भारती ने भी, आरती ने भी और मैंने भी, हम सभी ने आज हमने येलो ही पहना है। और देखिए येलो कलर गुरु का भी बताया गया है ना, बृहस्पति ग्रह का, तो सब चीज ठीक करेगा। और बृहस्पति ग्रह के ठीक होते ही शादी होती है। अगर शादी में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है तो आपका जो गुरु ग्रह है वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है या नीच का है, इस वजह से दिक्कत आती है शादी में। तो वह सारी चीजों को भी ठीक करेगा हमारा ये 12 नंबर का काव्य। कई बार होता है कि हमारे ग्रह हल्के होते हैं तो 21 दिन की जब हम साधना करते हैं तो उसके बीच में ही रिश्ता हो जाता है, लेकिन कई बार होता है कि पूरा 1 साल लग जाता है कि साधना, लेकिन साधना करते रहिए। साधना का मतलब डेली काव्य पढ़ते रहिए, रिद्धि और मंत्र करते रहिए और ट्रस्ट के साथ। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको जैसे ही आपके वो कर्म आपका कटेगा तो तभी एकदम से अच्छा रिश्ता होता है, और वो भी इतना अच्छा रिश्ता होता है। क्योंकि मैंने आज तक देखा कि जितने भी मैंने लोगों को ये बताया या जितने भी लोगों ने ये किया है, चाहे वो लेट ही उनके रिश्ते हुए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं कि मतलब इतने खुश हैं वो उस रिश्ते में कि बहुत अच्छा उनको लाइफ पार्टनर मिला है। ठीक है, तो ये इस काव्य की एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर भी चूज कर सकते हैं इससे, सोलमेट, और साथ ही साथ एक अच्छा, बिल्कुल अच्छा बेनिफिट वाला भी रिश्ता मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जोड़ने का काम करता है, जैसे आकांक्षा ने बताया, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो या कुछ भी हो, हर चीज को जोड़ने में काम करेगा ये हमारा ये 12 नंबर का काव्य। लेकिन इसमें हम 1 नंबर का काव्य भी मिलाकर करेंगे, क्योंकि वो क्या है कि वो हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करेगा 1 नंबर का काव्य। और फिर उसके बाद क्या होगा, हमें 12 नंबर के काव्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होनी है वो हमें प्राप्त होगी। तो उससे पहले की जो अड़चने है हमें उनको दूर करना है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि काव्य को जोड़कर भी कर कीजिए, क्योंकि आपको एक एक काव्य का हम बता रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। तो जब आप उसको जोड़कर करेंगे, आप अपनी समस्या देखेंगे कि क्या समस्या है और उसको उसमें पहले कौन सी चीज हमें करनी चाहिए कि वो हमें, हमारी वो चीज रास्ता पहले साफ हो, क्लीन हो, फिर उसके बाद वो चीज हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो इसलिए पहले नंबर का काव्य भी करेंगे ताकि सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो, और फिर 12 नंबर का काव्य करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये काव्य फेविकोल का काम तो करता ही है, और हमारे क्या करते हैं, वास्तु को भी ठीक करता है। अगर हम साउथ में रखते हैं फेविकोल को, साउथ वेस्ट में, या फिर इसका यंत्र भी रखते हैं, क्योंकि हमने देखिए पीडीएफ भेजी है तो उसमें यंत्र भी है साथ में। अगर हम इस यंत्र की को फोटो स्टेट करा के या
किसी भी तरह से फ्रेम करवाकर अगर हम साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो वो फेविकोल का काम करेगा, यानी कि और ज्यादा मोर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा। हर तरह से वो आपके वास्तु को, उस जगह की वास्तु को ठीक करेगा और हर प्रकार से आपको फायदा ही फायदा होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे 12 नंबर के काव्य की उपयोगिताएं हैं। और इसके देखिए मैंने 11 नंबर का भी स्विच वर्ड नहीं बताया था और 12 का भी, तो दोनों का सुन लीजिए। 11 नंबर का जो स्विच वर्ड है वो है पत्ते बुद्धीरम। ठीक है, पत्ते बुद्धीरम इसका स्विच वर्ड है। अगर आप लोग देखिए वो खोल लेते हैं वीडियोस तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हम लोगों को पढ़ाने में भी मजा आएगा, नहीं तो हमें बस अपने ही तीनों के चेहरे दिख रहे हैं। ठीक है, और जो 12 नंबर के काव्य का स्विच वर्ड है वो है वो ही बुद्धिरम। ठीक है, वो ही बुद्धिरम हमारे 12 नंबर के काव्य का स्विच वर्ड है। तो चलिए, ये हुआ हमारा 12 नंबर का काव्य, और साथ ही साथ हमारे सौंदर्य को भी बढ़ाता है ये 12 नंबर का काव्य। 11-12 अगर हमें मिला के करना है तो यानी कि हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ाएगा, और जो शादी की जिनको समस्या है वो 11-12 भी कर सकती है, क्योंकि वो हमारा ऑरा भी बढ़ाएगा, हमारा अट्रैक्शन भी बढ़ाएगा, और फिर शादी में भी हमारे अच्छे से एक अच्छा प्रोसीजर हमारा स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर के काव्य की ओर। जो कि विविध भय निवारक है। बहुत सारे भय का निवारण करने के लिए हमारा 13 नंबर का काव्य है। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत कृत्योपमानम्, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डु पलाशकल्पम्। वक्त्रम क्व ते सुर नरोरग नेत्र हारी, निःशेष निर्जित जगत कृत्योपमानम्, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, यत् वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। एक बार और। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम्, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। ठीक है, हाँ हाँ जी, रिद्धि लेती हूँ मैं। ओम ह्रीं अर्हुं नमो ऋजुमदीनम ह्रों ह्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऋजुमदीनम झ्नों झ्नों नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें ऋजुमति मने प्रिय ज्ञान प्राप्त है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। अब इसके बाद आते हैं मंत्र पे। ओम ह्रीं श्रीं हम स ह्रों ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रों द्रै, सर्वं कुरु कुरु स्वाहा। ओम भा ना, ये और ना और ऐड कर लेना। ओम भा ना अष्ट सिद्धि ह्रों ह्रों हम ल्यूं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं हम सह ह्रों ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रों द्रै, मोहिनी सर्वजन्मस्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम हा ना अष्ट सिद्धि ह्रों ह्रों हम ल्यूं युक्ताय नमः। ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। जो हमें शांति प्रदान करते हैं, जिससे हमें मतलब भय नाशक, सर्व मोहिनी कर्म को नष्ट करने वाले ऐसे सिद्ध प्रभु जिनको सिद्धि प्राप्त हो गई है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार हो। ना का मतलब होते हैं जो हमें क्रोध को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे सिद्ध हो गए हैं, वो हमारे सारे कर्मों को जीतने के बाद ही हुए हैं। मोहिनी कर्म हो गए, जितने भी कर्मों का अष्ट सिद्धि, उनको प्राप्त करने के बाद ही वो सिद्ध प्रभु भगवान बने हैं, उनको हमारा कोटि कोटि नमस्कार। दीदी
हाँ, बहुत अच्छी। आकांक्षा। हमारा जो 13 श्लोक है, इसका जो मेन एडवांटेज है वो होता है कि हमारा ट्रैवलिंग फियर जो होता है वो दूर करता है। जैसे क्या होता है, हम कभी कभी ट्रैवल करते हैं, हमें डर रहता है यार घर पे कहीं चोरी ना हो जाए, या हम जिस रास्ते जा रहे हैं वहां कोई हमें चोर ना मिल जाए, या हमारी ट्रैवल सेफ होगी कि नहीं होगी। तो ये हमारे सारे जो फियर्स हैं ट्रैवलिंग के वो दूर करता है फर्स्ट। सेकंड होता है, ट्रैवल सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, बहुत लोगों को एयर ट्रैवल का, ट्रेन ट्रैवल का भी फियर फोबिया होता है। यार हम अगर ट्रेन एयर ट्रैवल करेंगे हमारी फ्लाइट ना गिर जाए या हमें एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ये वो भी फियर्स को खत्म करता है और आपकी ट्रैवल को सक्सेसफुल करता है। आप जिस काम के लिए जा रहे हो और जिस इंटेंशन के साथ जा रहे हो, आपका वो काम जरूर होगा। दूसरा जो है, ये हमारा एंगर को कंट्रोल करता है। हम बहुत छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, कहीं ना कहीं ये वो हमारा जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करता है। और जब गुस्सा हमारा कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। देन सिर्फ ये ट्रैवलिंग मतलब ऐसा नहीं है कि जो मटेरियलिस्टिक ट्रैवलिंग है उसी को ठीक करता है, कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल ट्रैवल को भी ठीक करता है। क्योंकि ये जो काव्य जीपीएस का काम करता है। मान लो अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम रास्ता खो गए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ कौन से रास्ते पे जाएं, तो वहां तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल ट्रैवल में भी हेल्प करता है। हम फॉर एग्जाम्पल हम अभी खड़े हैं और हमें अध्यात्म में जाना है, बट हमें पता ही नहीं कि हम शुरुआत कैसे करें, किसकी हेल्प लें, किससे बात करें, आगे हम कैसे बढ़ेंगे। अगर हम इस श्लोक को चांट करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ट्रैवल को भी जो डर है वो खत्म करेगा और उसको सक्सेसफुल करेगा। हमें एक सही रास्ता दिखाएगा कि हमें किस पथ पे आगे बढ़ना और किसके साथ बढ़ना है। उसके बाद किसी अगर इंसान को जॉन्डिस हो जाए या उसका लीवर वीक हो जाए, तो भी हम इस श्लोक की साधना कर सकते हैं, तो उसमें हमारी हेल्प करता है। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, इवन बड़े होते हैं, जिनको नाइटमेयर्स होते हैं। सोते सोते, चाहे वो दिन में सोए रात को सोए, आंखें बंद करी नहीं और बहुत ही अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं। तो ये श्लोक हमारे को वहां भी काम करता है कि वो नाइटमेयर्स को खत्म करता है। हमें एक पीसफुल नींद, एक पीसफुल स्लीप जो चाहिए होती है, उसमें हेल्प करता है हमारे को। देन थर्ड, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे होता है, हमारा एक राहु प्लैनेट होता है। अगर हमारा राहु प्लैनेट खराब है तभी हमें इल्यूजन्स आते हैं, सपने भी अजीब से आते हैं, और हमें डे टू डे टाइम में इल्यूजन्स होते हैं, तभी हम सही रास्ता नहीं चुन पाते कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो अगर हम इस श्लोक की साधना करते हैं तो हमारा राहु ग्रह भी ठीक होगा, साथ साथ हमें सही रास्ता भी दिखाएगा और उस पर आगे सक्सेस भी देगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रास्ता दिखाया और आधे रास्ते में छोड़ दिया, आपको सक्सेसफुलनेस नहीं मिली। नहीं, आपको शुरुआत एंड टू स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तक पूरा लेके जाएगा और सक्सेस भी देगा ये श्लोक। बाकी दीदी बताएंगी। बहुत अच्छा आकांक्षा। और देखिए ये बात सही है कि जो ये 13 नंबर का काव्य है, सारे के सारे हमारे जो मार्ग के भय, रास्ते के जितने भी भय हैं, जितने भी हमारे डर हैं, फियर है, उन सबको दूर करता है। चाहे वो सामान चोरी होने का हो या फिर किसी भी प्रकार का कि कुछ हादसा ना हो जाए ये वाला डर हो, या जो भी हो। जैसे कि हम मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा में भी कि हम ऊपर तक सही से कर पाएंगे या नहीं, कहीं हमारी तबीयत ना खराब हो जाए, तो वो सारे डर को भी हमारे ये वाला जो काव्य है वो दूर करता है, ठीक है ना। और जो रात को जो हमारे सपने आते हैं, डरावने सपने, वो उन्हीं को आते हैं जिनके अंदर ज्यादा डर रहता है, जो सारा दिन उल्टी सीधी चीजों को सोचते हैं। तो जब वो थिंकिंग खत्म हो जाएगी, जैसे कि राहु ग्रह का बताया, तो वो भी हमें वो ठीक करता है। राहु ग्रह को हमारा ठीक हो जाएगा तो हम सोचना बंद कर देंगे, ओवर थिंकिंग कम होगी, और जितनी भी जो की चीज होनी भी नहीं है, हम उसको सोच सोच के डरते रहते हैं, तो वो भी हमारा ये जो काव्य है वो ठीक करेगा। और साथ ही साथ इसकी जो साधना होगी वो पीले वस्त्र, पीले आसन और पीली माला के द्वारा होगी, पूर्व दिशा की ओर मुख करके होगी, ठीक है। साथ ही साथ ये जो काव्य है हमारे तर्क और कुतर्क को भी, यानी कि हमारे आर्गुमेंट्स ना हो जाते किसी के साथ, उसको भी ये हमारा डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि मिटाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो पीलिया और ये बता ही दिया जॉइंडिस और लीवर वाला, और उसमें हम 17 नंबर का काव्य भी इसमें ऐड करेंगे जॉइंडिस वाले में, ठीक है। और जो बच्चे मार्ग से भटक गए हैं या जो भी हैं कि जो सही रास्ता जिनको नहीं पता कि हमें क्या करना है, जहां पर वो दो वाली स्थिति आ जाती है कि हम यहाँ जाए कि यहाँ जाए, क्या करें, तो तब भी हमें ये वाला काव्य यदि हम पढ़ते हैं, चैंट करते हैं, तो वो हमें सही रास्ते पर लेकर जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे 13 नंबर के काव्य की उपयोगिताएं। और अभी समय है तो एक काव्य और ले लेंगे 14 नंबर का। इसका जो स्विच वर्ड है 13 नंबर के काव्य का वो है नमो ऋजु मदीरम, ठीक है। नमो ऋजु मदीरम इसका
स्विच वर्ड है। उसके बाद आता है हमारा 14 नंबर का काव्य, जो कि बहुत ही उपयोगी काव्य है। जितने भी बैक पेन वगैरह है उन सबके लिए, वात पित्त आदि जो व्याधियां हैं वात के द्वारा, वो सबको दूर करने के लिए हमारा ये काव्य है। ठीक है, तो पूरी बॉडी के दर्द को दूर करने में हमारा ये काव्य सहायक है। चलिए शुद्ध उच्चारण। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम्, कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास आधा से जोड़ लेंगे, गुणास त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथमेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। ठीक है, ये संश्रितास, इसमें भी आधा से जोड़ लेंगे ता के साथ, और फिर उसके बाद आएगा त्रिजगदीश्वर। ठीक है, इस तरह से। तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम, कस्तान निवारयति संचरितो यथेष्टम। ठीक है, अब इसके रिद्धि और मंत्र। हाँ जी, इसकी रिद्धि हम ऐसे पढ़ेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल मदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्युल मदीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। हमारे पास दो ज्ञान होते हैं, दो मनप्रय ज्ञान होते हैं, ऋजुमति और ये विपुलमति। इसमें जिन मुनिराज को विपुलमति मनप्रय ज्ञान प्राप्त है उनको हमारा नमस्कार। अब मंत्र लेते हैं। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ये सभी सरस्वती जी के नाम हैं, उनको हमारा नमस्कार है। आकांक्षा। जो 14 श्लोक है मेनली जो काम करता है वो करता है वात को खत्म करना हमारी बॉडी में से। आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं और जो मेजर डिसीजेस होती हैं वो होती है वात कफ से। तो वात का मतलब होता है एयर या गैस। अगर हमारी बॉडी में गैस ज्यादा बढ़ जाए तो हमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हमें श्लोक को साधना करते हैं, चांट करते हैं डेली डे टू लाइफ में, हमारे शरीर से गैसेस खत्म होती हैं। अगर शरीर में गैस बढ़ जाए तो हमें क्या तकलीफ होगी? हमारे को ज्वाइंट में प्रॉब्लम होगी, नी में प्रॉब्लम होगी, अर्थराइटिस के चांसेस हो सकते हैं, शोल्डर पेन करेगा, थाई में पेन होगा। जहां जहां गैप आता है हमारी बॉडी में, जैसे कि नेक पेन हो गया, जहां जहां हड्डियों में गैप होएगा वहां ये दर्द करेगा, क्योंकि वहां गैस इकट्ठी होती चली जाएगी। तो इसलिए जो ये श्लोक है ये हमारी गैस को खत्म करता है और हमारे शरीर के दर्दों को खत्म करता है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि दर्द क्यों हो रहा है, बट अगर आप आयुर्वेद के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि आपके शरीर में वात बढ़ गई, गैस बढ़ गई है। तो इसलिए श्लोक को पढ़ने से हमारी गैस खत्म होती है। उसके बाद हमारी ये ओवर थिंकिंग को भी खत्म करता है, क्योंकि जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में भी गैस बढ़ जाती है जो हमें प्रॉब्लम करती है। तो ये श्लोक हमारी ओवर थिंकिंग को भी खत्म करेगा और जो सर के दर्द का जो इशू रहता है माइग्रेन का वो भी खत्म होएगा। उसके बाद जिन लोगों को गैस बनती है उनको उड़द की दाल कम खानी चाहिए, क्योंकि उड़द की दाल सबसे ज्यादा गैस बनाती है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आप कहीं ना कहीं वॉक करना शुरू करें, नेचर से कनेक्टेड हो, क्योंकि वात कफ जो होता है नेचर से कनेक्ट होंगे तो वो ठीक करेगा आपको। ज्यादा पानी पियो, घास पे चलो, मील को बैलेंस करो, रात तक खाना छोड़ो, क्योंकि रात को आप खाना खाते हो तो गैस बनाते ही है। ये श्लोक आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। बहुत पुराने से पुरानी जो कॉन्स्टिपेशन है ना, आपको हैवी कॉन्स्टिपेशन, वो भी ठीक करेगा। और आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी तो जो एक्सेस में वेट बढ़ जाता है, कई बार गैस जब बढ़ जाती है बॉडी में, हमारे वेट को भी कम करता है ये। उसके बाद 14 नंबर का श्लोक हमारे मूलाधार चक्र को भी बैलेंस करता है। और इसलिए हमें लाल रंग की चीजें जो होती हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, टमाटोज हो गए हैं, इनको खाना चाहिए, रेड कलर के कपड़ों को पहनना चाहिए। और उसके बाद मैंने बताया था कि अगर हमारे को थाई पेन है, थाई पेन भी ठीक करता है ये।
बाकी दीदी बताएंगे आपको। हाँ, तो वात संबंधी तो ये काव्य है ही हमारा, यानी कि सब प्रकार की जो गैस है उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनको तो ठीक करता ही है। कम वजन, अगर किसी का कम वजन है तो भी उसको भी ठीक करता है, ज्यादा वजन है तो भी, और कम वजन है तो उसके वजन को भी बढ़ाता है। नींद ना आना, जिसे नींद ना आने की बीमारी है, यानी कि रात को नींद नहीं आती, क्योंकि अगर नींद नहीं आएगी, प्रॉपर आप नींद नहीं लोगे तो तब भी आपको गैस बनेगी, तो उसको भी ये ठीक करता है। और स्किन की जो ड्राइनेस है उसको भी ठीक करता है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ड्राइनेस आ जाती है हमारी स्किन में, तो इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, तो आपकी जो वो ड्राइनेस है वो भी खत्म होगी, और जो गैस की प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होगी इस प्रकार से। ठीक है, और इसका यंत्र अगर हम नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम में, तो क्या होता है, हमारी जो ओवर थिंकिंग की जो दिक्कत है वो भी हमारी खत्म होती है। और उसके लिए हम क्या करें, आहार अच्छा करें, यानी कि सात्विक भोजन करें, इस प्रकार की चीजें ना करें जिससे कि गैस ज्यादा बनती है, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और नेचर के साथ अपने आप को जोड़ने का, यानी कि ग्राउंडेड रहें। जितना आप ग्राउंडेड होगे, ये नहीं कि अगर आप बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं तो आप नेचर के साथ कैसे जुड़े, तो देखिए जो पानी है, पानी को टच करें, पानी के अंदर अपने हाथ डालें या पैर डालें, तो भी वो भी आपका क्या करेगा, ग्राउंडेड आपको करने का काम करेगा। और जब आप ग्राउंडेड होंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि होता है बहुत से लोगों का कि वो बाहर नहीं जा पाते, घूमने नहीं जा पाते या घास में नहीं जा पाते, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर अपने घर में पौधे लगा सकते हैं, और फिर उन पौधों को पानी देना, उनको टच करना पौधों को, तो वो भी आपका ग्राउंडेड होने का ही काम करेगा एक तरह से। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जितने भी आंधी तूफान है उनको भी दूर करता है ये वाला काव्य, वो चाहे हमारी लाइफ में आ रहे हो आंधी तूफान, उनको भी दूर करता है। ठीक है, हमारी जिंदगी में, यानी कि वो गैस है ना, हवा, वो चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो उसको दूर करेगा, और चाहे हमारी जिंदगी में जो तूफान है, जो हवा आ रही है, जो आते हैं, उनको भी हमारे ये दूर करता है। और अगर हम इसकी मंत्र देखिए, इसकी मंत्र में सरस्वती क्या नाम आया है, तो खाली यदि हम इसके मंत्र की जाप करते हैं तो हमारा दिमाग कंप्यूटर जैसा हो जाता है, यानी कि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है यदि हम सिर्फ इसके मंत्र की भी आराधना करते हैं तो। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो साइटिका का दर्द होता है, साइटिका का दर्द तब भी वो भी ठीक करता है, थाइस की प्रॉब्लम्स और जोड़ों में दर्द, जितने भी जोड़ों से संबंधित दर्द है वो सब, और बैक पेन उनको भी ठीक करता है, कंधे का दर्द ये सब ठीक करता है। ठीक है, घुटनों का दर्द, घुटनों के दर्द में भी ये वाला जो काव्य है वो हमारा बहुत अच्छा रहता है। साइटिका के दर्द के लिए 14 और 28 नंबर का काव्य मिलाकर करेंगे। ठीक है, साइटिका के दर्द के लिए 14 और 28, और जो थाइस की मसल्स के लिए 14, 28, और साथ ही साथ लम बीजाक्षर भी इसमें हम करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा 14 नंबर का काव्य हुआ, और इसका स्विच वर्ड है व्यूल मदीनम। ठीक है, इसका जो स्विच वर्ड है वो है व्यूल मदीनम। तो इस प्रकार से आज हमारे ये 14 नंबर तक के हमारे काव्य हुए, और आगे की काव्य हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कि संडे की क्लास में होंगे। ठीक है, चलिए, कुछ पूछना है किसी को, शशि जी आपको या सोनिका जी, तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, समझ में आ रहा, अभी तो कुछ प्रश्न नहीं, अगली बार होंगे तो मैं पूछूंगी जरूर। वो रिद्धि मंत्र के लिए मैं देख लेती हूँ, पीडीएफ अगर नहीं मिला तो मैं आपको मैसेज करूंगी। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी दोबारा से पीडीएफ। जी जी जी, धन्यवाद। जय 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 जय। चलिए फिर जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपूं दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवानी माता की जय। नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।